Hare Krishna. So this brings us to the last chapter of Bhagavad Gita. आज से हम शुरू करेंगे भगवद गीता का आखिरी अध्याय, कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। इस अध्याय में भगवान, अब तक भगवान ने जितने तत्व बताए हैं भगवद गीता में, 3 योग, उसके बाद में भक्ति, त्याग, संन्यास, इन सब के बारे में समरी बताएंगे। कृष्णा विल कंक्लूड ऑल द टीचिंग्स दैट ही हैज गिवन टू अस। हमने देखा भगवान ने कैसे बताया था हमें, अरे भगवद गीता इज लाइक अ सैंडविच। तो सैंडविच अर्थात ऊपर का ब्रेड, नीचे का ब्रेड और बीच का स्टफिंग। सो आप जब सैंडविच चबाते हुए आते हैं, एंड में आप जब तोड़ते हैं सैंडविच के एक निवाले को, उसके बाद में आप चबाने लगते हैं और टेस्ट एक्चुअल मालूम पड़ता है। जब तक आप चबा रहे हैं टेस्ट आया नहीं है। आपने सैंडविच अलग किया मुंह से चबा करके, और चबाने के बाद उसको घोलना शुरू किया, तो घोलने लगने के बाद में फिर टेस्ट आया। सो ये जो आखिरी अध्याय है, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट रिमिनिसेंस कि अरे अब ज्ञान आ गया, उसे पुनर्चर्वण करना है ताकि उसका स्वाद मिल सके। इसीलिए यह अध्याय भी अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। So we have the first verse of the 18th, the last chapter of Gita. Arjuna uvacha sannyasasya mahabaho tattvamicchami veditum tyagasya cha hrishikesha prithakkeshi nisudana. Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, त्याग, and the order of renounced life, संन्यास, O killer of the Keshi demon, master of the senses. So हम देखते हैं पूरी भगवद गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो त्याग और संन्यास है। संन्यास यानी गेरुए कपड़े पहनने वाला संन्यास नहीं, कर्म फल से मुक्त होने वाला संन्यास। सो कर्म फल से मुक्त होना और इस भौतिक जगत में जो कुछ चल रहा है उसके प्रति उदासीन होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, यह भगवद गीता की मूलभूत शिक्षा है। इसी तत्व का पुनः चर्वण करने की इच्छा से अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है कि संन्यासस्तु महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम। मैं संन्यास को फिर से एक बार समझना चाहता हूं। हाउ इज इट कि कर्म फल का त्याग, हाउ इज इट नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, हाउ इज इट डूइंग एवरीथिंग फॉर द नेम ऑफ द सुप्रीम, हाउ इज इट ओम तत्सत, हाउ ऑल दीज विल लीड टू यू। ये सारी चीजें आपके पास मुझे कैसे लेके जाएंगी। सो भगवान ने, हमने देखा भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले तो आत्मा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। उसके बाद में अध्याय 3, 4 और 6 में 3 प्रमुख योग पद्धतियों के बारे में, कर्म, ज्ञान और ध्यान के बारे में बताया। उसके बाद में अगले 4 अध्यायों में 9 to 12 भगवान ने भक्ति के बारे में बताया। उसके बाद 13 से लेकर के 15-16 तक भगवान ने इस भौतिक जगत के बारे में बताया। 13 से लेकर 17 तक प्रैक्टिकली भगवान ने इस भौतिक जगत के बारे में बताया। Now it is time to finally chew the chewed again, so that there is revision. So this chapter is a chapter of revision just before we conclude. इसीलिए यहां पर जो कुछ भी अब तक आया है, योग पद्धतियां, संन्यास, त्याग, कर्म फलों की इच्छा से मुक्ति, भगवान के लिए कार्य, भक्ति, ये सारी चीजें हम फिर से एक बार देखेंगे। इसलिए यहां पर भगवान को अर्जुन क्या कहते हैं, ऋषिकेशः। हे भगवान, आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हो, मैं एक गृहस्थ हूं। तो एक गृहस्थ हो करके मैं अपने कर्तव्यों को तो टाल नहीं सकता। तो कर्तव्यों का पालन करना है तो मुझे अपनी इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां चाहिए तो मन से भी तो कार्य करना पड़ेगा। बिना मन की इच्छा के, बिना मन के सैंक्शन के इंद्रियां कैसे कार्य करेंगी। तो इंद्रियों से मुझे कार्य करना है, मन को उनमें रमाना नहीं है। सो माइंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंसेस। तो ये कैसे संभव होगा। इसीलिए यू आर द मास्टर एंड डायरेक्टर ऑफ माई सेंसेस एंड माइंड, यू प्लीज टेल मी कंक्लूसिवली व्हाट इज द बेस्ट थिंग।
So if Tyaga has to be practiced as a Grihastha, how can I practice Tyaga? क्योंकि हम देखते हैं 99% of human beings will be Grihasthas. Hardly 1% somewhere will be on the path of renunciation. The natural course of action for any person is Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. Grihastha is a very important part of a person's life. उसमें मैं त्याग कैसे करूं और गृहस्थ आश्रम में भी मैं संन्यास का पालन कैसे करूं, ये जो चीज है ये हमें इस अध्याय में मिलेगी. सो हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं और मेरी पूरी कृष्ण स्मरण टीम, रौनक प्रभु, प्रज्योत प्रभु, वी रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर स्टेइंग विथ अस and giving shape to our desire to serve you. They are a back-end team, but they are really very very happy. They work a lot. मैं तो यहाँ पे आपको केवल मुखड़े के रूप में दिखता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो काम होता है वो ये दोनों मेनली करते हैं. My work finishes 50%. I have to just speak. और उसके बाद जो आपको दिखता है वो इन दोनों का कमाल है. So रौनक प्रभु, प्रज्योत प्रभु and myself, we humbly say thank you to all of you for being with us all throughout. And don't forget the 17th chapter quiz link is there. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.